अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ शिराज जब्बार और आज हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ ट्रांसफर फंक्शन बाय यूजिंग मेसन्स गेज फार्मूला। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास जो है सिग्नल फ्लो ग्राफ है। इसमें हम लोग सबसे पहले पाथ चेक करते हैं, फॉरवर्ड पाथ, जो कि इसको हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। सबसे पहले फॉरवर्ड पाथ, एक पाथ तो हमारा बिल्कुल स्ट्रेट पाथ होता है जो कि कहलाएगा y1 y2 y3। ये y1 y2 3 इसको पाथ कह सकते हैं हम इसको, और इसका गेन जो है ABCDE है। तो फर्स्ट स्ट्रेट पाथ जो हो गया वो हो गया हमारे पास y1 y2 y3 y4 y5। ये हमारे पास फर्स्ट स्ट्रेट पाथ। अगर गेन की फॉर्म में बात करें तो ABCDE। लेकिन जब हम लोग सेकंड फॉरवर्ड पाथ के बारे में बात करेंगे तो A है, B है, B से फिर G पे चला जाएगा, y है, y1 है, y2 है, y3 है, y3 डायरेक्ट को चला जाएगा y5 पे। पाथ की बात करें अगर, उसी पाथ की अगर गेन की फॉर्म में बात करें तो सेकंड पाथ की गेन की फॉर्म में तो a है, b से फिर g है, g से फिर e है। तो ये हमारे पास दो पाथ आ गए, एन कैपिटल एन है जो हमारे पास दो। p1 जो है हमारे पास है a b c d e की, और p2 जो है हमारे पास है a b d और e, सॉरी g और e। तो हमारे पास दो फॉरवर्ड पाथ है। उसके बाद हम लोग लूप का चेक करेंगे। लूप का हम लोग क्या, जिस पॉइंट से हम लोग, जो हमारा पाथ है वो स्टार्ट हो रहा है, फीडबैक होकर उसी फॉर्म पे आ रहा है, मतलब उसी पॉइंट पे आगे खत्म हो रहा है, तो उसको हम लोग लूप बोलेंगे। तो एक तो हमारे पास ये जो हो गया y2 से y3 पे जा रहा है, y3 से फिर y2 पे आ रहा है, ये हमारे पास एक लूप हो गया। इसकी इसकी हम लोग गेन की बात करेंगे तो गेन b और j है जो कि आपस में मल्टीप्लाई होकर पीछे कहीं आएंगे। इसी तरह बाकी लूप्स की बात करें, y4 से y5 पे जा रहा है, y5 से फिर y4 पे जा रहा है। और गेन की बारे में बात करें तो हमारे पास जो है di हो जाएगा इसका गेन। ये दो लूप्स हो गए हमारे पास। तो एक लूप जो है y3 से y4 पे जा रहा है, और यहाँ पे हम लोग ये चेक करेंगे, गेन में हमेशा एक जो फॉरवर्ड पास होता है स्ट्रेट जाता है, उसके बाद जो है एक फीडबैक होकर वापस आता है। देखिए हम लोग एरो हमेशा चेक करेंगे, जो लेफ्ट साइड पे, सॉरी राइट साइड पे जो एरो जा रहा है उसको हम लोग बोलेंगे कि वो स्ट्रेट पास है, और लेफ्ट साइड पे जो बैक हो गया आ रहा है उसको हम लोग फीडबैक। तो हमेशा हम लोग ये ध्यान रखना है कि ये फीडबैक है या स्ट्रेट पाथ है, जो कि हमें एरो देख के पता चलेगा। अगर राइट साइड पे जा रहा है, जैसे ऊपर ये जी लगा हुआ है, तो जी ये स्ट्रेट पाथ है, नीचे जो एच लगा हुआ है ये हमारे पास फीडबैक है। तो हम अगर हम यहाँ पे जाएँ तो y3 है, y4 है, y5 है, y3 से y4, y4 से y5 है, और ये y5 से डायरेक्ट y3 पे आ रहा है। तो इसका जो हो जाएगा गेन हो जाएगा वो हो जाएगा सी डी और एच जो है। और इसके अलावा अगर हम एक और लूप बनाना चाहें तो जी हमारा जो है, जी भी हमारे पास फॉरवर्ड पाथ में है, तो ये यहाँ से y3 से y5 पे जाएगा, और y5 से दोबारा y3 पे आ जाएगा। तो इसका गेन हो जाएगा जी और एच। एक गोल सर्कल टाइप का लूप बन रहा है। ये हमारे पास हो गए चार लूप। इसके अलावा एक सेल्फ लूप बन रहा है जो कि y5 से घूम के y5 पे ही आ रहा है, हम लोग सेल्फ लूप बोलेंगे, उसका गेन है ई। तो ये हमारे पास हो गए पांच लूप। और लूप का गेन क्या होता है? लूप का गेन ये होता है कि लूप का, जैसे ये y2 से y3 है, y3 से वापस 2 है, और b और j जो इसका गेन होगा उसको वापस हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये लूप का गेन आ जाएगा हमारे पास। तो पांचों लूप का गेन हम लोग इसी तरीके से निकालेंगे यहाँ पे ये। उसके बाद हम लोग गेन का प्रोडक्ट निकालेंगे। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे नॉन टचिंग लूप कौन कौन से हैं। नॉन टचिंग लूप जो आप इसमें टच नहीं हो रहे, तो हमारे पास जो है नॉन टचिंग लूप जो है वो है यहाँ पे y2 y3 और y2 है। ये पेयर बनाने हैं हम लोगों ने, y4 y5 और y, ये दोनों आपस में टच नहीं हो रहे। जैसे यहाँ पे ये है, जो ये वाला लूप है y2 से y3 है, y3 से y5 पे आ रहा है, ये टच हो रहे हैं आपस में। लेकिन y2 से y3 और y4 से y5 वाले जो लूप हैं ये आपस में टच नहीं हो रहे, तो इन दोनों का एक तो पेयर बन जाएगा। तो एक पेयर बन जाएगा y2 y3। एक जो है लूप को हम लोग दो दो बार भी कंसिडर कर सकते हैं, तीन बार भी, मतलब कि लेकिन हम लोग किसी दूसरे से पेयर बनाना पड़ेगा। तो इसका हम लोग पेयर बनाएंगे y2 y3 वाले का सेल्फ लूप से।
तो ये किसी भी एंगल से किसी भी पॉइंट से आपस में वो है कनेक्ट नहीं हो रहे। तो इसका एक एक इनका बन जाएगा और एक बन जाएगा y2 y3, और y4 y5 का एक बन जाएगा y2 y3 और y5 का। दो पेयर हमारे पास बन जाएंगे। सही है। तो नंबर ऑफ टू नॉन टचिंग पेयर, और हमारे पास यहाँ पे दो ही पेयर बन रहे हैं। और हम लोग इनका क्या करेंगे, इनका हम लोग गेन निकाल लेंगे। जो हमारे पास बना था वो जो है L1 जो है, एक तो हमारे पास L1 L4 का पेयर बन रहा था, और एक हमारे पास L1 और L5 का पेयर बन रहा था। लूप 1 और लूप 4 का, लूप 1 और लूप 5 का। तो हम दोनों का हम लोग गेन निकाल लेंगे, दोनों का जो गेन आया था उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास दोनों का गेन आ जाएगा। उसके पास हमारे पास जो डेल्टा डिटर्मिनेंट होता है वो कैसे बराबर होता है, वो 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप गेन। जो सब लूप का गेन इंडिविजुअल गेन होता है उसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल टू नॉन टचिंग लूप। मतलब जो लूप जो है नॉन टचिंग लूप है, उनका जो पेयर होता है ना, उसकी हम लोग प्रोडक्ट लेते हैं। यहाँ पे दो लूप हैं, दोनों के हम लोग प्रोडक्ट का जो हम लोगों ने प्रोडक्ट निकाला था, L1 L4 का प्रोडक्ट था, L1 और L5 का जो प्रोडक्ट होगा, दोनों को ऐड करके यहाँ पे रखेंगे। तो इसके बाद जो हमारे पास है, हम लोगों ने 1 माइनस सम ऑफ आल इंटीरियर लूप। तो सब लूप का जो इंटीरियर गेन आया था, तो हम लोगों ने इसको ऐड करवा दिया, प्लस जो दोनों लूप का जो प्रोडक्ट आया था उसको हम लोगों ने ऐड करवा दिया यहाँ पे। और यहाँ पे लास्ट में जो होता है हमारे पास, इससे ये बढ़ता जाएगी सीरीज। लास्ट में अगर इसके बाद अगर होता है सम ऑफ गेन प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल थ्री नॉन टचिंग लूप, तो उसके बाद हम लोग इसमें से माइनस कराना पड़ता है। ये फार्मूला यहाँ पे है 1 माइनस सम ऑफ ऑल लूप प्लस सम ऑफ गेन प्रोडक्ट ऑफ पॉसिबल टू नॉन टचिंग लूप माइनस सम ऑफ गेन प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल थ्री नॉन टचिंग लूप। तो हमारे पास थ्री नॉन टचिंग लूप नहीं है, तो यहाँ पे जीरो लिखेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने जो डेल्टा वन और डेल्टा टू, यहाँ पे डेल्टा वन और डेल्टा टू हम लोगों ने निकालना है। डेल्टा वन और डेल्टा टू कैसे निकलेगा, डेल्टा वन ऐसे निकलेगा कि हम फॉरवर्ड पाथ पे चेक करेंगे। जैसे हमारे पास दो पाथ है तो दो डेल्टा निकलेंगे, डेल्टा वन और डेल्टा टू निकलेगा। तो डेल्टा वन ऐसे निकलेगा कि हम लोग अगर फॉरवर्ड पाथ की बात करें, फॉरवर्ड पाथ को कोई ऐसी जो है नॉन टचिंग लूप है, जो ऐसा लूप है जो फॉरवर्ड पाथ को पहले फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ जो ए बी सी डी ई को टच कर रहा है, नहीं नॉन टचिंग लूप देखने हम लोगों ने। तो सारे टच कर रहे हैं, तो वन माइनस नॉन टचिंग लूप इसका फॉर्मूला है। वन माइनस नॉन टचिंग लूप कोई भी नहीं है और फर्स्ट फॉरवर्ड पास पे, तो वन माइनस जीरो हो जाएगा। तो डेल्टा वन हमारे पास वन आ जाएगा। सेकंड में भी हम लोग ऐसे ही चेक करेंगे, डेल्टा टू इज इक्वल टू वन माइनस नॉन टचिंग लूप। तो इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास जो है दोनों पास पे दोनों पास पे हमारे पास जो है कोई भी नॉन टचिंग लूप नहीं है। सारे जैसे ए बी है, बी से फिर जी है, जी से फिर ई है। तो यहाँ पे भी ये वाला पाथ y2 y3 वाला पाथ भी टच कर रहा है, और ये y4 y5 वाला, y3 y5 वाला और सेल्फ लूप सब टच कर रहे हैं इसको। तो इसमें भी ये हो जाएगा डेल्टा टू इज इक्वल टू वन माइनस नॉन टचिंग लूप, मतलब जो कि जीरो है, तो वन माइनस जीरो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो डेल्टा टू भी हमारे पास जीरो हो जाएगा। इसके बाद ये हमारे पास हम ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे जो है सी एस ओवर आर एस, मतलब आउटपुट और इनपुट के, और हम लोग इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे सी एस ओवर आर एस इज इक्वल टू पी वन डेल्टा वन प्लस पी टू डेल्टा टू ओवर डेल्टा। हम लोगों ने P1 भी निकाल लिया, P1 का गेन रखेंगे। उसके बाद जो है हमारे पास प्लस डेल्टा वन रखेंगे जो कि वन आया है हमारे पास। उसके बाद प्लस P2 मतलब पार्ट टू का गेन रखेंगे। उसके बाद जो डेल्टा टू आया वो रख देंगे, जो हमारे पास वो भी वन आया है। वन माइनस जो है, जो हमारे पास नीचे जो डेल्टा आया था वन माइनस सम ऑफ आर इंडिविजुअल लूप प्लस प्रोडक्ट ऑफ नॉन टचिंग लूप, मतलब जो पेयर का आया था वो रख देंगे। तो हम लोग हमारे पास जो है सिंप्लीफाई होके ये आंसर आ जाएगा, जो इसका आउटपुट आ जाएगा।